Hello students, this is class 6 and I am back to take the part 2nd of the chapter number 2nd, which is taken from physics, which name is light, shadow and reflection. So students, if you didn't watch the previous video, so first you have to watch the previous video and come here. Okay, so this is the part number 2 of the chapter number 2nd. Okay, so in our previous video we already discussed about the light, reflection and shadow. What is light, what is shadow and what is reflection, and source of lights. Okay, so here we are going to read ahead and look the वट इज ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या आता है और ओपेक क्या होता है. सो बिफोर द रीडिंग स्टूडेंट्स आई एम जस्ट टेलिंग यू, ट्रांसपेरेंट वो चीज़ होती है जिसमें से जो लाइट, क्योंकि अभी हम लोग लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं. सो ट्रांसपेरेंट वो होता है जिसके मतलब कि जिसके बिहाइंड में हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. सो दिस इज द ट्रांसपेरेंट. ओके, सो लुक दिस ग्लास. ये ग्लास है, मतलब कि मेरा जो स्पेक्स है. ओके, तो इसमें क्या लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ है, चश्मा है, इसमें ग्लास लगा हुआ है. तो आप लोग इसके आजू बाजू क्या कर सकते हो, इजीली देख सकते हो, है ना. आप लोग इजीली रीड कर पा रहे हो. यहाँ पे जो लेटर लिखे हुए हैं, है ना. सो इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं. वट इज ट्रांसलूसेंट. ट्रांसलूसेंट वो चीज होती है जहां पे आप लोग इजीली, मतलब कि क्लियरली तो नहीं दिखता है, बट मतलब थोड़ा बहुत हमें जज हो जाता है कि एक्चुअली में क्या चीज़ है. अब मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ ये बॉटल. ओके, जब मैं ये बॉटल को शो करूंगी तो आप लोग इसके बिहाफ में देखिए, आप लोग इसके पीछे से कुछ चीज़ों को क्लियरली तो नहीं देख पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो हमें थोड़ा बहुत अलाउ करती है कि हम उस चीज़ों को देख सकते हैं और एक गैसिंग कर सकते हैं कि क्या चीज़ है ना. तो यहाँ से अब भाई बात आ जाती है ओपेक की. ओपेक क्या होता है. अगर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बोलूं कि आपको देखना है इस बुक के आर पार, कि मैं आपको बोलूं कि इस बुक के पीछे में क्या चीज़ है, तो क्या आप लोग देख पा रहे हैं. ये आपको अलाउ ही नहीं कर रही है कि इस बुक के पीछे में क्या चीज़ है आप लोग उसकी गैसिंग भी कर पाओ, है ना. तो बिल्कुल आप लोग इसके बैक में नहीं देख पा रहे हैं, तो इसे कहते हैं ओपेक. अगर कोई चीज़, कोई थिंग हमें अलाउड कर देती है, जितनी चीज़ें मेरे पास में थी मैंने उसमें से आप लोगों को बताया कि अगर कोई चीज़ हमको अलाउड कर देती है कि वो अपने आर पार में हम उसके बैक में हम लोग देख सके, सो दैट्स कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट. ट्रांसलूसेंट वो चीज़ होती है जो कंप्लीटली तो नहीं बट सम हाउ हमें मतलब कि अलाउ करती है कि हम लोग उसके बैक में, उसके बिहाइंड में देख सकते हैं. वो चीज़ें होती हैं हमारी ट्रांसलूसेंट. और ओपेक वो चीज़ होती है जिसके बैक में हम लोग बिल्कुल नहीं देख सकते, मतलब कि वो हमें अलाउ ही नहीं करती है कोई चीज़ों को दिखाना. ओके, सो दैट्स कॉल्ड द ओपेक. अब इसकी एक वेल सेट डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग. सो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट विच अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम कम्प्लीटली. मतलब कि वो ऑब्जेक्ट्स जो हमें अलाउ करते हैं जिसमें से जो लाइट्स है वो कम्प्लीटली पास हो जाती है. सो दैट्स कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट विच अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू दैम. मतलब कि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिसमें से कुछ लाइट जो पास हो सकती है. अब भाई ओपेक क्या होता है, ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम एट ऑल. मतलब कि वो ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो सकती. लुक दिस इमेज क्लियरली. अभी मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप लोगों को बताया था, जैसे कि मैंने बॉटल लिया था, ग्लास मतलब कि मैंने एक स्पेक लिया था, उसके ग्लास के थ्रू मैंने आपको बताया था, एंड एक कॉपी बुक लिया था जिसके थ्रू मैंने आप लोगों को बताया था. अब हम लोग इस इमेज में भी क्लियरली इसको देख सकते हैं. ओके, तो ट्रांसपेरेंसी, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट. फर्स्ट ये किसका सिंबल है, ट्रांसपेरेंट का, जिसमें से कंप्लीटली लाइट क्या हो जा रही है, पास हो जा रही है. ट्रांसलूसेंट क्या होता है, जिसमें से कुछ जो लाइट है वो पास हो पा रही है. और ओपेक क्या है, ये इसमें से बिल्कुल भी लाइट को अपने पास में से पास होने नहीं दे रहा है. अब भाई इस इमेज को देख के हम लोग इजीली अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें से कौन सी ट्रांसपेरेंट होंगी, कौन सी ट्रांसलूसेंट होंगी एंड कौन सी इमेज ओपेक की है. ओके, सो होप अब आप लोग इन तीनों में जो डिफरेंस है वो इजीली समझ गए होंगे. सो नाउ व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स में अलाउ फर्स्ट लाइट टू पास थ्रू इट कम्प्लीटली. जब जो लाइट है वो कम्प्लीटली थ्रो हो जाती है, उसमें से पास हो जाती है. सेकेंड आता है ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट, मतलब कुछ जो पार्ट है लाइट का वो इसमें से पास होता है. एंड थर्ड आ जाता है नो लाइट टू पास थ्रू इट ऑल. कुछ मतलब कि एक जो बिल्कुल भी जो लाइट को अपने पास से पास होने नहीं देता है वो क्या कहलाता है, हमारा ओपेक कहलाता है. सो बी बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टीज लाइट ऑब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड एज ट्रांसपेरेंट. तो इस बेसिस में हमने लाइट को कितने पार्ट में, जो ऑब्जेक्ट्स उसको कितने पार्ट में क्लासीफाई किया, स्टूडेंट्स, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक. ओके, सो ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट.
सेकेंड हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट दैट अलाउज लाइट पास थ्रू देम कम्प्लीटली आर कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट। वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को कम्प्लीटली पास होने देते हैं अपने आप में से थ्रू, मतलब कि खुद में से, वो क्या कहलाते हैं, हमारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, जैसे कि ग्लास, वाटर, प्योर एयर, प्लास्टिक्स एंड सेलफोन। सेलफोन शीट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट। सेलफोन शीट आप लोगों को पता ही है कि अगर हमारे पास एक फोन है उसके ऊपर में हम लोग सेलफोन शीट लगाते हैं, सो दैट्स कॉल्ड, उसमें से क्या होता है कि जितनी भी जो अंदर की जो लाइट्स है, रेज है, वो हमें इजीली दिख पाती है ना। सेकेंड आ जाता है ऑब्जेक्ट दैट अलाउज ओनली अ पार्ट, मतलब कि वो पार्ट ट्रांसलूसेंट क्या होता है, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट जिसमें से कुछ ही लाइट जो क्या होते हैं पास हो पाती है, दैट्स कॉल्ड द ट्रांसलूसेंट पार्ट। जिसमें से बटर पेपर हो गया, फ्रॉस्ट ग्लास हो गए, वैक्स हो गया, पेपर आर सम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, क्लाउड, ये भी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। दैट्स व्हाई ऑन अ क्लाउडी डे वी कैन नॉट सी द सन बट सनलाइट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो ये जो क्लाउड है, जो बादल जब दिखते हैं तो वो क्या हो गया स्टूडेंट्स, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, जब क्लाउडी डे होता है, जब बहुत ज्यादा बादल वगैरह होते हैं, तो हम लोग को सन तो दिखता नहीं है ना, क्योंकि हम लोग सन नहीं देख पाते, बट जो सन की जो लाइट है वो हमें अपीयर होती है। ऐसा तो नहीं होता कि क्लाउडी डे है तो पूरा ही डार्क हो जाता है ना, दिन के समय में, मॉर्निंग के समय में ऐसा तो नहीं होता ना। हाँ, सन हमें नहीं नजर आता बट उसकी लाइट हम तक पहुंच जाती है, भले ही कम लेकिन पहुंच जाती है। ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड द ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे कि वुड, अगर मैं एक वुड का पीस लूँ और उसके ट्रांसपेरेंट में आपको बोलो कि इसके बिहाइंड में क्या है, तो आप लोग बता पाएंगे नहीं, क्योंकि वुड अलाउड ही नहीं करता है कि उसके पीछे में लाइट जाए। वैसे स्टोन हो गया, मेटल हो गया, वॉल हो गए, है ना, हमारी घर की दीवारें, तो उसके आर पार में तब तक की लाइट नहीं जा सकती जब तक कि आप उसमें वेंटिलेटर्स न लगाएं, है ना। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है ओपेक के। अब हम लोग देखते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अब भैया रेक्टिलाइनर क्या होता है स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि रेक्टिलाइनर मतलब क्या होता है, जहाँ से कुछ जो लाइट्स हैं वो हमने ये पढ़ा था कि जो लाइट है वो सीधा, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रेवल करती है। सो दैट्स कॉल्ड द रेक्टिलाइनर। ओके, तो इससे ही क्या बोला जाता है, रेक्टिलाइनर। अब अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, इस एग्जाम्पल को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, प्रैक्टिकल क्या होंगे, यहाँ पे हम लोग को दो स्ट्रेट पाइप्स लेने हैं, एक स्ट्रेट पाइप लेना है और एक बैंड पाइप लेना है। अब इसके सामने में हम दोनों में होल्स रहेंगे। अब हम लोग कैंडल यहाँ पे जला रहे हैं, ठीक है, कैंडल लिट करेंगे। तो ये जो स्ट्रेट पाइप है इसमें से जब हम लोग देखेंगे तो ये जो कैंडल की लाइट है वो इजीली विजिबल हो पा रही है। बट ये जो बैंड पाइप है, जब यहाँ पे कैंडल जल रहा है तो क्या इजीली विजिबल होंगी, ये वहीं तक के विजिबल हो सकती है जहां तक के पाइप क्या है, स्ट्रेट है। बट ये जो ब्लॉक्ड पार्ट है इसमें से लाइट ट्रेवल करके इस तरीके से ये नहीं आएगी हम तक की। ओके, तो ये जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करती है, मतलब कि ये रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होता है। ओके, अब नाउ आई एम गोइंग टू रीड and I will explain you line by line. Have you observed light coming from a projector in a cinema hall or sunlight entering a dark room through a small opening of a window? क्या कभी आप लोगों ने ऐसा देखा है स्टूडेंट्स कि आप लोग सिनेमा हॉल गए हो, थिएटर गए हो और वहाँ पे जो छोटे छोटे से होल्स रहते हैं ना उसमें से सनलाइट आती हुई दिखाई देती है हमको। अगर आप लोग कभी डे के टाइम गए हो या फिर अगर नाइट के टाइम भी गए हो तो जो बैक में जो लाइट्स जलती रहती है उसमें से छोटे छोटे होल में से वो स्ट्रेट ट्रेवल करती हुई हमको नजर आती है। कैन यू गेस हाउ डज लाइट ट्रेवल? क्या कभी आप ये सोच सकते हो कि जो लाइट है वो किस तरीके से ट्रेवल करती है? सेकेंड यहाँ पे आ जाता है स्टूडेंट्स, सपोज यू लुक एट अ बर्निंग कैंडल थ्रू अ स्ट्रेट पाइप एंड बेंट पाइप एज शोन इन द फॉलोइंग इमेज, इन विच केस वुड यू बी एबल टू सी द बर्निंग कैंडल? एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स कि हमें दो प्रैक्टिकल करने होंगे और किस तरीके से हम लोग विजिबल हो सकते हैं लाइट को देखने के लिए। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया और हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि जो लाइट है वो स्ट्रेट ट्रेवल करती है। ओके, तो ये जो दो एग्जाम्पल्स हैं एंड अदर जो विच आई रेड वो मैंने आप लोगों को क्लियरली बता चुका है। सो रे एंड बीम ऑफ लाइट। अब हम लोग देखते हैं कि रे क्या होता है और बीम क्या होती है लाइट की। सो there are certain basic terms associated with lights. For example, a ray of light and a beam of light. Let's discuss the streams. First आता है point source, a tiny source of light like a पिन हेड। जो टाइनी सोर्सेस होते हैं लाइट के उसे पिन हेड कहा जाता है। ओके, पॉइंट सोर्सेस बोला जाता है। फिर आ जाता है एक्सट्रीम सोर्स, एनी सोर्स ऑफ लाइट विच इज बिगर देन द पॉइंटर सोर्स, मतलब कि कोई भी ऐसे सोर्स जो पॉइंटर सोर्स से थोड़े बड़े हो वो क्या कहलाते हैं, हमारे एक्सट्रीम सोर्स कहलाते हैं। फिर आ जाता है रे, अ वेरी नैरो और द सिंगल लाइन ऑफ लाइट इज कॉल्ड द
रे लाइट, मतलब कि एक बहुत ही छोटा सा पार्ट लाइट का, मतलब कि लुक दिस, ओके। यहाँ पे 3 इमेजेस बताई गई हैं आपको, इसमें से आप लोग इजीली इसको क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास बीम, कलेक्शन ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, मतलब कि जहाँ पर बहुत सारे लाइट्स के कलेक्शन होते हैं। अ बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द पॉइंट सोर्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, और ये जो है ये पॉइंट सोर्सेस होते हैं इसके, और ये स्प्रेड ऑल डायरेक्शन में होती है। जैसे कि देखिए दिस इज द रे ऑफ लाइट। सेकेंड हो जाता है अ बीम ऑफ पैरेलल रेस, मतलब कि जहाँ से पूरी जो लाइन्स है वो इक्वली आ रही है, पैरेलल फॉर्म में आ रही है। और फिर हो जाता है अ बीम ऑफ रेस कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स ऑफ द लाइट, मतलब कि यहाँ पे ये लाइट का वो रिफ्लेक्शन है जिसके जो लाइट्स है वो चारों तरफ में क्या हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं, फैल रहे हैं। सो दैट्स कॉल्ड द स्प्रेशन ऑफ लाइट, ओके। बीम ऑफ रेस coming from a point source of a light. So students, this is the part second of this chapter. I'm stopping here. If you have any problem, any query, so without any hesitation you can mention me or comment, okay. And I will provide the question answers of let's try to see you soon with the next part of this chapter. Till then, take care. Bye bye.